नमस्कार। आज पढ़ने जा रहे हैं 10 मार्च 2022 का करंट अफेयर। आइए स्टार्ट करते हैं 10 मार्च 2022 का करंट अफेयर। पहला पॉइंट आता है भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन। भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? यह किया है राजनाथ सिंह द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। दूसरा पॉइंट आता है किसे मरणोपरांत नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है डॉक्टर इला लोध को। डॉक्टर इला लोध को मरणोपरांत नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तीसरा पॉइंट आता है भारत में ट्विटर के लिए नीति निर्धारित करने वाले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है सुमिरन गुप्ता को। सुमिरन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। सुमिरन भारत में ट्विटर के लिए नीति निर्धारित करने वाले प्रमुख के रूप में सुमिरन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। चौथा पॉइंट आता है किस राज्य ने देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा पर्यावरण अनुकूल पार्क स्थापित किया गया है? पुनः सुन लें कि किस राज्य ने देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा पर्यावरण अनुकूल पार्क स्थापित किया है? यह किया है दिल्ली राज्य ने। दिल्ली राज्य में इलेक्ट्रॉनिक कचरा पर्यावरण अनुकूल पार्क स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट आता है इंडियन ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन। इंडियन ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में आयोजित किया गया है इंडियन ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन। छठवां पॉइंट आता है किस मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन अभियान की शुरुआत की है? डोनेट अ पेंशन अभियान की शुरुआत की है, यह की है श्रम मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई है डोनेट अ पेंशन अभियान की शुरुआत। सातवां पॉइंट आता है किस देश ने हाइब्रिड फॉर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की मेजबानी की है? हाइब्रिड फॉर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की मेजबानी की है, यह मेजबानी की है केन्या द्वारा। मेजबानी केन्या द्वारा की गई है। अगला पॉइंट आता है आठवां पॉइंट किसने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोला है? पुनः सुन लें किसने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोला है? यह खोला है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोला है। अगला पॉइंट आता है नौवां किस राज्य में अम्मा और बहिनी योजना की शुरुआत हुई है? अम्मा और बहिनी योजना की शुरुआत हुई है, यह सिक्किम राज्य में अम्मा और बहिनी योजना की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट आता है नो स्मोकिंग डे। नो स्मोकिंग डे किस दिन मनाया जाता है? नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है मार्च महीने के दूसरे बुधवार को। दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है मार्च माह के दूसरे बुधवार को। अगला पॉइंट 11वां पॉइंट आता है हाल ही में किस देश ने रूस से तेल, गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? रूस पर यह प्रतिबंध अमेरिका द्वारा लगाया गया है। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका द्वारा लगातार रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इसी के चलते हुए अमेरिका द्वारा तेल, गैस और कोयले के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। रूस से जो तेल, गैस आयात करते थे उस पर प्रतिबंध लगाया। अगला पॉइंट आता है किस राज्य ने मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गैंडों और बाघों की आबादी में तेज वृद्धि देखी गई है? यह असम राज्य में है मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, यह असम राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट आता है 13वां पॉइंट हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है?
यह बजट पेश किया गया 1.77 लाख करोड़ रुपए, 1.77 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। अगला पॉइंट आता है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया है? यह सम्मानित किया है 29 महिलाओं को। अगला पॉइंट आता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण देने की घोषणा की है? यह घोषणा की है त्रिपुरा राज्य में। 16वां पॉइंट आता है, वह देश जिसने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है। यह प्रक्षेपित किया ईरान द्वारा, नूर 2 उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। इसी के साथ 10 मार्च 2022 का करंट अफेयर समाप्त होता है।